हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां हर टॉपिक पे आपको मिलेगी एक क्लियर, क्रिस्प और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तैयार हो जाओ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें हम पॉलिटी कहाँ से पढ़ेंगे। द सोर्स फॉर द पॉलिटी विल मेनली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, नॉट होली। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत के अलावा और किसी जगह को और किसी सोर्सेज को मैं यूज़ ही नहीं करूँगी, पर मेन जो सोर्स होगी वो हमारी लक्ष्मीकांत ही होगी। लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज जो चैप्टर्स हैं, तो अगर आप लोगों के पास लक्ष्मीकांत है तो जब भी ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, आप इस सीरीज़ में लक्ष्मीकांत अपने चैप्टर्स को मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम PYQs भी करेंगे और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपको यूज़फुल होने वाली है, जैसे कि CGL, CPO, UPSC, CSC, CDS, इन सभी में आपको ये यूज़फुल होने वाली है। आइए थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, दे विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ेंगे हम? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट्स, जो कंपनी ने एक्ट बनाए हैं अलग अलग, उन एक्ट्स को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से प्रॉपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रीएम्बल, जो बेसिकली कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यूनियन, उनकी टेरिटरी, सिटीजनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन दिस विल बी द मेन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से। इस पर हम स्पेसिफिकली PYQs और कंसेप्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो इन सबको डिटेल वर्जन में हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। देन बेसिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, ये सब चीज़ें। देन सेकेंड पार्ट जो हम कवर करेंगे, दैट विल बी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या क्या देखेंगे? पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, क्या क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से रिलेशंस बनते हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे इमरजेंसी के टाइम पे डायरेक्टली स्टेट जो है वो अपनी सारी पावर्स छोड़ देती है और सेंटर के पास ऑटोमेटिकली सारी की सारी पावर स्टेट की आ जाती हैं। तो ये सारे फीचर्स गवर्नमेंट के किस तरीके से गवर्नमेंट वर्किंग है, क्या क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, ये सब हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट विल बी अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, इसमें बेसिकली 2 होते हैं, एक होता है सेंट्रल, देन स्टेट। हालांकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन से लोकल गवर्नमेंट्स भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिस्टम। देन पार्ट 4th विल कवर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर की क्या फीचर्स हैं, क्या उनके पास पावर्स हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। देन कोर्ट्स, देखिए यहाँ पे भी एक कोर्ट है जुडिशरी सिस्टम, जिसमें कि हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कवर करेंगे। देन स्पेशल प्रोविजंस, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब चीज़ें भी हम इसी पार्ट 4 में देखेंगे। देन नेक्स्ट विल बी आवर पार्ट 5, जिसमें कि पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ रहेंगी, जिसमें हम देखेंगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देन पार्ट 6 ये हमारा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़,
मिसलेनियस थिंग जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कुछ अगर हमें स्पेसिफिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे, कुछ शेड्यूल्स के बारे में अगर हमें अलग से पढ़ना हुआ। उसके अलावा हम PYQs भी इस मिसलेनियस में ही जो टॉपिक के अगर हमें कुछ लगेगा कि और एक्स्ट्रा PYQs करने हैं तो वो भी हम यहाँ मिसलेनियस में PYQs को और थोरोली देख लेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो आई होप आपको ब्रीफली समझ आ गया होगा कि हम इस सीरीज़ में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स hope reconnect soon. Till time, thank you so much. Like and subscribe our channel Education Melon. Thank you so much.